अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही नाजुक मगर अहम मसले पर बात करेंगे। अगर शौहर मर्दाना ताकत खो बैठे और बीवी उससे खुश ना हो पाए तो शरीयत क्या कहती है? बहुत सी औरतें शर्म और समाज के डर से खुलकर ये मसला बयान नहीं कर पाती, लेकिन हकीकत यह है कि अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस्मानी सुकून ना हो तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। ऐसे ही एक सवाल में एक बहन ने लिखा, मेरा शौहर मर्दाना तौर पर बहुत कमजोर है, मैं चाहकर भी उससे खुश नहीं रह पाती। अब मैं एक पड़ोसी से कांटेक्ट में आ गई हूँ, क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? सबसे पहले, किसी गैर मर्द से रिश्ता बनाना इस्लाम में सख्त हराम है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ऐसा करना जिना है और बड़ा गुनाह है। दूसरी बात, अगर शौहर जिस्मानी तौर पर बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहा तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि औरत खुला ले सकती है। एक बार की बात है, एक औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता, मैं उससे खुश नहीं हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम दोनों एक दूसरे से राजी नहीं और वो तुम्हारी हुकूक अदा नहीं कर सकता तो खुला लेकर अलग हो जाओ और फिर इद्दत के बाद जिससे चाहो निकाह कर सकती हो। ये भी साबित हुआ कि इस्लाम रिश्ते की मजबूरी में किसी हराम रास्ते की इजाजत नहीं देता। या तो सब्र करो और शौहर से इलाज कराओ या फिर शरीयत के मुताबिक अलग हो जाओ। बीवी को क्या करना चाहिए? 1. सबसे पहले शौहर से खुलकर बात करें। 2. इलाज की सलाह दे। बहुत सी हकीमी, यूनानी और मेडिकल इलाज मर्दाना कमजोरी के लिए मौजूद हैं। 3. अगर डॉक्टरी रिपोर्ट में साफ कह दिया गया कि अब इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब शरीयत बीवी को खुला लेने की इजाजत देती है, मगर जब तक निकाह बाकी है तब तक बीवी किसी गैर मर्द से रिश्ता बनाए, ये गुनाह अजीम है। इस्लाम हमें सब्र, हया और पाकदामनी का पैगाम देता है। अगर रिश्ता निभाना मुमकिन हो तो बचाने की कोशिश करें, और अगर निभाना मुमकिन न हो तो शरीयत का रास्ता अख्तियार करें। याद रखिए, हर हाल में हराम से बचना और हलाल रास्ता चुनना ही कामयाबी की राह है। अगर आप भी किसी ऐसे नाजुक सवाल का शरीयत की रोशनी में जवाब चाहते हैं तो बेहिचक पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे। जज़ाकल्लाहु खैरन।